हेलो स्टूडेंट्स, मैं डेनिस संघवी एक बार फिर से आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन ने लास्ट जो 2 वीडियो पढ़े थे उसके अंदर अपन ने सबसे पहली चीज ये है कि ठोस अवस्था वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। ठोस अवस्था के अंदर अपन ने सबसे पहले ठोसों के गुण पढ़े थे। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर अपन ने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते थे। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अपने को क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के थे: आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो बच्चों, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ये पूरा चैप्टर है वो क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर ही टिका हुआ है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बताई थी कि जो ठोस होता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इन अवयवी कणों को, ये अवयवी कण क्या हो सकता है? परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ये अपन ने 2 वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि ठोस है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इनके सबके अपन ने एग्जांपल पढ़े थे, इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज अपन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। यहां से मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का यहां से स्टार्ट होता है। वो सबसे पहले अपन पढ़ता है क्रिस्टल जालक तथा एकक कोष्टिका। बच्चों, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, इस चैप्टर के अंदर अपने को क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। क्रिस्टल जालक, आपको पता है जालक नाम आते ही अपने दिमाग में आता है जाल सा बनता है। जब अवयवी कणों को, आपको पता है कि ठोस किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। जब अवयवी कणों को नियमित व्यवस्था में, त्रिविम में, किसमें बेटा? त्रिविम का मतलब होता है एक्स, वाई और जेड अक्ष में। आपको पता है कि आपने देखा होगा ईंट का टुकड़ा होगा, उसके कितने अक्ष होते हैं? उसके 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड अक्ष। अब ईंट के टुकड़े के अंदर बहुत सारे अवयवी कण होते हैं। ये अवयवी कण कौन हो सकता है? परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो सुनना अच्छे से, क्रिस्टल जालक की परिभाषा में बता रहा हूं। जब अवयवी कणों को नियमित त्रिविम व्यवस्था में दर्शाया जाए तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति का निर्धारण होता है। जैसे यहां पे मैंने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया है, आपको दिख रहा होगा कि इस डायग्राम के अंदर मैंने क्रिस्टल जालक बनाया, पूरा ये क्रिस्टल जालक है। अब यहां पे आप देखोगे कि ये अवयवी कण है, ये छोटे छोटे जो बिंदु दिख रहे हैं ये अवयवी कण है। ये क्या है बेटा? अवयवी कण है। इन अवयवी कणों को आपस में मैंने मिला दिया है। सारे अवयवी कण है, ये आपको दिख रहे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूं, ये अवयवी कण को आपस में अपन मिलाते हैं। इन अवयवी कणों को आपस में मिलाने पर क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्धारण होता है। ये अवयवी कण कौन हो सकते हैं? ये अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, ये अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं और ये अवयवी कण कौन हो सकते हैं? आयन भी हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। जब अवयवी कणों को, देखो यहां पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहां पे क्या इमेजिन करना है कि बोर्ड अपना 2D होता है, लेकिन अपने को 3D मान के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि घन और घनाभ, 3D के लिए अपन 2 फिगर यूज करते हैं, घन और घनाभ 2 फिगर यूज करते हैं। उन 2 फिगर के अंदर अपन, आपको पता है कि घन के अंदर कितने अक्ष होते हैं? एक्स, वाई और जेड अक्ष। तो अवयवी कणों को अपने को त्रिविम में दर्शाना है। त्रिविम में दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये त्रिविम है, ये त्रिविम के द्वारा दर्शाया जिसमें 3 अक्ष है। यहां पे आपको दिखा देता हूं, देखो ये वाला जो अक्ष है ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाला जो अक्ष है ये वाई अक्ष कहलाता है और ये वाला जो अक्ष है ये जेड अक्ष कहलाता है। तो यहां पे मैंने ये जो पॉइंट कर लिख रखे हैं ये छोटे छोटे अवयवी कण हैं। इन अवयवी कणों को जब मैं आपस में मिलाऊंगा, इनको आपस में मिलाऊंगा तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। तो मैंने यहां पे आपको डेफिनेशन बता दी है। जब अवयवी कणों को बिंदु के द्वारा, किसके द्वारा? यहां पे मैंने बिंदु के द्वारा दर्शाया है, बिंदु के द्वारा त्रिविम व्यवस्था में, नियमित त्रिविम व्यवस्था में दर्शाया जाए तब उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक के गुण। तो बच्चों, क्रिस्टल जालक के क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण मैंने आपको बता दिया है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, सबसे पहले अपन क्रिस्टल जालक की बात आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है बेटा? छोटे छोटे कणों से, अवयवी कणों से। अब क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे होता है कि जब अवयवी कणों को अपन किसमें दर्शाते हैं? 3 अक्ष में दर्शाते हैं। अवयवी कणों को नियमित त्रिविम व्यवस्था में दर्शाया जाता है तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब क्रिस्टल जालक के गुण क्या क्या है बेटा? सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना, क्रिस्टल जालक का पहला गुण है क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं के द्वारा अवयवी कण प्रदर्शित होते हैं। पहला गुण, उपस्थित बिंदुओं के द्वारा, ये बिंदु है, इन बिंदुओं के द्वारा अवयवी कण प्रदर्शित होते हैं। ये अवयवी कण कौन हो सकते हैं? ये अवयवी कण वापस मैं बता रहा हूं, परमाणु भी हो सकते
सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टल जालक का। दूसरा क्या है, यह अवयवी कण परमाणु, अणु तथा आयन हो सकते हैं। देखो वापस ये चीज मैंने रिपीट की है, इन अवयवी कणों को बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं को बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जालक बिंदु की परिभाषा क्या है। तो जालक बिंदु की परिभाषा ये आपको लिखनी है कि जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को नियमित व्यवस्था में बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है तो उस बिंदु को अपन जालक बिंदु कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इन जालक बिंदुओं को जब अपन आपस में मिलाएंगे, इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण होता है। किसकी? क्रिस्टल जालक की ज्यामिति का निर्धारण होता है, क्रिस्टल जालक बनता है। तो बच्चों अब अपन क्रिस्टल जालक के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है। तो आप बोलोगे अवयवी कणों से। अवयवी कणों को कहां दर्शाया जाता है? त्रिविम में। त्रिविम में कैसे? नियमित व्यवस्था में। आपको पता है नियमित व्यवस्था के लिए आपको पता है कि क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अवयवी कणों को नियमित तथा निश्चित ज्यामिति में दर्शाया जाता है। अब अपन जो नेक्स्ट पोर्शन ले रहे हैं उसमें एकक कोष्ठिका के बारे में बताएंगे। अब एकक कोष्ठिका को अपन को समझने के लिए एक मैं उदाहरण लेता हूं। आपको पता है कि एक मैं जिस यहां पे पढ़ा रहा हूं, एक ये कमरा है। ये कमरा किससे मिलकर बना हुआ है? आपको पता है ये छोटी छोटे ईंटों से मिलकर बना हुआ है। इन छोटी छोटी ईंटों को अपन इंग्लिश में ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो कमरा छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना है। तो अपन इसकी परिभाषा सुनना एकक कोष्ठिका कि क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम माप, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा माप। जैसे यहां पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे घन बने हुए हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग, ये मैंने सबसे छोटा भाग यहां पे लिख दिया है। सबसे छोटा भाग मैंने क्रिस्टल जालक का यहां पे लिख दिया है। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। जिसकी क्या होगी बेटा? इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। इसकी पुनरावृत्ति होगी तो किसका निर्माण होगा? क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। तो सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार अपन पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करने पर किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उसे अपन एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी मैंने लिखी है, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम माप जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है कि ये कमरा है, इसको मैंने इमेजिन किया, इसको माना है ये तो क्रिस्टल जालक है। और कमरा किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। तो इन ईंटों को अपन ने क्या कहा यहां पे? एकक कोष्ठिका माना है, क्योंकि ईंटों का रिपीटेशन होगा, ईंटों की जब पुनरावृत्ति होगी, ईंटों का जब रिपीटेशन होगा, ईंटों की जब पुनरावृत्ति होगी तो किसका निर्माण होगा? इस कमरे का निर्माण होगा। इस कमरे को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। बच्चों तो अपन ने एकक कोष्ठिका की परिभाषा बता दी है कि क्रिस्टल जालक का छोटा सा माप लेना अपने को, लघुत्तम माप जिसकी बार बार अपन क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे। तो पुनरावृत्ति करने से किसका निर्माण होगा? ये मैंने एक घन लिया, आपको दिख रहा है यहां पे ये दूसरा घन दिख रहा होगा आपको, यहां पे ये तीसरा घन दिख रहा है। तो इनका बार बार रिपीटेशन करेंगे तो किसका निर्धारण होगा? क्रिस्टल जालक की ज्यामिति का निर्धारण होगा। तो किसकी पुनरावृत्ति की अपन ने? एकक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति की। तो क्रिस्टल जालक का कौन सा भाग? सबसे छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बच्चों सबसे पहले अपन यहां पे पढ़ रहे हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। सबसे पहले आपको नॉलेज हो गया होगा कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। अब पैरामीटर को पढ़ने से पहले अपने को यह नॉलेज होना चाहिए कि एकक कोष्ठिका है, उसको यहां पे अपन ने घन माना है या घनाभ भी मान सकते हैं। अलग अलग कोण लेंगे, अलग अलग दूरियां लेंगे तो घनाभ बन जाएगा। जब दूरियां समान होगी, जब कोण समान होंगे तो वो घन बन जाएगा। तो यहां पे अपन घन के एकक कोष्ठिका के पैरामीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैरामीटर को पढ़ने से पहले अपने को यह नॉलेज होना चाहिए कि कितने कोने होते हैं एकक कोष्ठिका के अंदर, कितने किनारे होते हैं और कितने फलक होते हैं। तो सबसे पहले कोने किसे कहा जाता है? कि जहां पे तीन अक्ष मिलते हैं, जहां पे तीन अक्ष मिलते हैं वो कोने कहलाते हैं। तो यहां पे ये कोना है, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना, ये पांचवा कोना, ये छठा कोना, ये सातवां और ये आठवां कोना। तो यहां पे अपन ने एकक कोष्ठिका के अंदर 8 कोने बताए। तो एकक कोष्ठिका में कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब किनारे किसे कहते हैं? जब दो
बिंदुओं को, जब दो अवयवी कणों को आपस में मिलाया जाता है, जब ये दो कणों को या दो जालक बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उसको अपन किनारा मानते हैं। तो एकक कोष्ठिका के अंदर 12 किनारे होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये एक किनारा हो गया दो बिंदुओं को मिलाने पर, ये दूसरा किनारा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12। तो एकक कोष्ठिका के अंदर टोटल 12 किनारे होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कितने किनारे होते हैं? कोने और किनारे में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, कोने और किनारे को एक मानते हैं, लेकिन कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब आते हैं फलक की बात। फलक का मतलब होता है जहां पे 4 अवयवी कण आपस में मिले हुए होते हैं। तो एकक कोष्ठिका के अंदर 4 टोटल 6, टोटल कितने होते हैं बेटा? 6 फलक होते हैं। जैसे ये एक फलक हो गया, अब ये वाला दूसरा फलक हो गया, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहां ये तीसरा फलक हो गया जहां पे 4 अवयवी कणों को मैं मिला रहा हूं, तीसरा हो गया, ठीक है। ये चौथा हो गया आपके, ये आपके 5वां हो गया और ये आपके 6ठा हो गया। तो एकक कोष्ठिका के अंदर 6 फलक होते हैं बच्चों। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके पैरामीटर की, कि एकक कोष्ठिका को अपन किससे मेजर करेंगे, किससे मापेंगे। तो एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? 6। 3 तो दूरियां, 3 अक्षीय दूरियां। अक्षीय दूरियां का मतलब ये होगी एक दूरी ए, अक्षीय दूरी ए, फिर ये हो गया बी और ये हो गया सी। 3 तो दूरियां हो गई। एक्स, वाई और जेड अक्ष के अनुदिश जो दूरियां होती है जिसको अपन ने माना है ए, बी और सी। यहां पे अपन ने अक्षीय दूरियां क्या मानी है? ए, बी और सी। 3 दूरियां हो गई। जो अक्षों के अनुदिश बनती है, एक्स अक्ष के अनुदिश होगी उसको अपन बोलेंगे ए, वाई अक्ष के अनुदिश होगी उसको अपन बी मानते हैं और जेड अक्ष के अनुदिश अपन मानते हैं सी। अब आता है 3 अक्षीय कोण। अक्षीय कोण को अपन रिप्रेजेंट करता है एक्स और वाई के बीच में जो बना उसको अपन ने माना अल्फा, वाई और जेड के बीच में बना उसको अपन ने माना बीटा, और एक्स और जेड के बीच में बना उसको अपन ने माना गामा। तो बताओ एकक कोष्ठिका के अंदर 3 अक्षीय दूरियां हो गई और 3 अक्षीय कोण हो गए। तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए? 6 पैरामीटर। बोर्ड में यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो आपको लिखना है 3 अक्षीय दूरियां ए, बी, सी और 3 अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। अब बच्चों अपन नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं कि एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स। सबसे पहले एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। यहां पे मेनली कितने भागों में डिवाइड किया अपन ने? 2 भागों में डिवाइड किया। सब पहली एकक कोष्ठिका है सरल या आद्य या प्राथमिक एकक कोष्ठिका। सरल, आद्य या प्राथमिक एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? सुनना अच्छे से बच्चों, कि जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? सरल, आद्य एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जब अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हो। यहां पे आपको दिख रहे हैं 8 कोने, कोनों पर स्थित हो तो उसको अपन सरल या आद्य या प्राथमिक एकक कोष्ठिका कहते हैं। सरल, आद्य या प्राथमिक एकक कोष्ठिका की परिभाषा मैंने बताई है। जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में आपको मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरी आती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? केंद्रित एकक कोष्ठिका की परिभाषा कि जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ में, कहां पे? कोनों के साथ साथ में एकक कोष्ठिका की अन्य स्थितियों पर। अन्य स्थिति पर का मतलब क्या हो गया कि एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी अवयवी कण हो सकता है, एकक कोष्ठिका के फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हो सकता है। तो अन्य स्थिति पर जब अवयवी कण उपस्थित होता है तो उसको अपन बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका भी यहां पे अपन 3 प्रकार से पढ़ेंगे। केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका को अपन बोलते हैं बॉडी सेंटर एकक कोष्ठिका। अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ में एकक कोष्ठिका के खाली केंद्र पर उपस्थित हो। कोनों के साथ में कहां उपस्थित हो बेटा? केंद्र पर उपस्थित हो तो उसको कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा आता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ में 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। अवयवी कण कहां उपस्थित हो? 6 फलकों के केंद्र पर। 6 फलक, 1 फलक, 2 फलक,
इनके केंद्र पर अगर अवयवी कण उपस्थित होता है तो उसको अपन कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं लिखाऊंगा। तीसरी जो आती है आपके केंद्रित हो गई, आपके अंतर केंद्रित हो गई, दूसरी हो गई फलक केंद्रित हो गई, और तीसरी आती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? जब एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही है। देखो ये केंद्रित एकक कोशिका जो मैं बता रहा हूं, केंद्रित एकक कोशिका में कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ में, कहां पर बेटा? कोनों के साथ साथ में दूसरी स्थिति पर उपस्थित होते हैं, उसको अपन केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो तीसरी मैं यहां पे बता रहा था अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित किसे कहते हैं? जब एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ में, कहां पे बेटा? कोनों के साथ साथ में दो आमने सामने वाले फलक, आप कोई भी दो फेस ले लो, या तो ये वाला फेस ले लो या ये वाला फेस ले लो, दो आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो, उसको अपन कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जब एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ में दो आमने सामने वाले फलक, आप फलक कोई भी ले सकते हो, ये वाला फलक और ये वाला फलक, आप मैंने ये वाला लिया, आप ये वाला भी ले सकते हो। जब दो आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसको अपन कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो बच्चों मैंने यहां पे आपको केंद्रित एकक कोशिका के बारे में बताया है कि केंद्रित एकक कोशिका तीन प्रकार की होती है। अंतर केंद्रित, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में केंद्र पर उपस्थित होता है। फलक केंद्रित, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ में फलकों के केंद्र पर, 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है। तीसरा मैंने बताया अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें कोनों के साथ साथ में केवल दो फलक लेने अपने को, आमने सामने वाले फलक, तो 6 फलक नहीं लेने, 2 फलक ही लेने हैं। अब ये तीनों जो केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखाऊंगा। तो आज के लिए अपना इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।